ग्राम माधवनपुर में, जहां हर गली में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वही एक शांत सा घर था जिसमें राघव और जानवी रहते थे। उनका जीवन सरल और प्यार भरा था। शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद अब तक सूनी थी। जानवी के लिए ये कमी असहनीय थी। वह अक्सर मंदिर जाती, उपवास रखती और भगवान से अपने जीवन में एक नन्ही खुशी की प्रार्थना करती। राघव, जो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति था, हमेशा जानवी को ढांढस बंधाता। वह कहता, जानवी, हमारे जीवन में खुशियां केवल संतान पर निर्भर नहीं हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। लेकिन जानवी के मन में एक अधूरापन था, जो हर दिन उसे और अधिक व्यथित करता जा रहा था। गांव वालों की बातें जानवी के मन को चीर देती थीं। कभी कोई कहता, इतने साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं हुआ। तो कोई ताने मारता, भला ऐसी औरत किस काम की, जो मां ही न बन सके। जानवी इन बातों से अंदर ही अंदर टूटने लगी। राघव ने महसूस किया कि जानवी का दुख गहराता जा रहा है। वह उसे हर प्रकार से समझाने की कोशिश करता, पर समाज के ताने और जानवी की अपनी इच्छा ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था। एक दिन जानवी ने निश्चय किया कि वह अपने दुख का समाधान ढूंढेगी। वह गांव के सबसे बड़े मंदिर में गई और वहां एक साधु बाबा से मिली। जानवी ने अपनी सारी व्यथा बाबा को सुनाई। बाबा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन में हर कमी का समाधान जरूरी नहीं कि वही हो जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तुम्हारी गोद भले ही खाली हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्यार की कोई कमी नहीं है। उस प्यार को उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन्हें माँ बाप का सहारा नहीं मिला। माया को बाबा की बातों ने झकझोर दिया। वह घर लौट आए और इस विषय पर गहराई से सोचने लगी। राघव से उसने अपनी बात साझा की और आनंद ने उसका पूरा समर्थन किया। जानवी और राघव ने अनाथ आश्रम जाने का निश्चय किया। जब वे पहली बार वहां गए तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, जो अपने माता पिता को खो चुके थे, किसी के प्यार और दुलार की तलाश में थे। माया ने महसूस किया कि इन बच्चों में वह खुशी थी जिसकी उसे तलाश थी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया। वह बच्चा, राज, जो मात्र 2 साल का था, उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आया। जानवी और राघव ने उसे अपने घर में लाकर एक नई शुरुआत की। गांव वालों ने शुरू में इस कदम की आलोचना की। अपने खून का बच्चा होना अलग बात है, कोई कहता। लेकिन जानवी और राघव ने परवाह नहीं की। वे राज को अपना सच्चा बेटा मानते थे और उसे हर संभव खुशी देने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया भी बदलने लगा। उन्होंने देखा कि राज जानवी और राघव की गोद में कैसे खिलखिलाता है और कैसे उनका घर अब खुशियों से भर गया है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। अब लोग जानवी और राघव की प्रशंसा करते थे और उन्हें उदाहरण मानते थे। जानवी और राघव की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कमी को हम अपनी सोच और कर्म से भर सकते हैं। संतान का सुख केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और देखभाल से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जानवी ने अपने जीवन में प्यार। अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट बताएं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।